हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल बेसिक कोर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन सोर्स ऑफ एरर्स इन सर्वेइंग। सोर्स की बात करें तो सबसे पहला सोर्स है इंस्ट्रूमेंटल। सर्वेइंग एरर में अराइज ड्यू टू इनपरफेक्शन और फॉल्टी एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ विच मेजरमेंट इज बीइंग टेकन। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जिससे हम मेज़र कर रहे हैं कोई, उसमें अगर कुछ फॉल्ट है, कुछ एडजस्टमेंट में कुछ गलती है या उसमें कुछ के अंदर कुछ फॉल्ट है तो उसके कारण भी हमें एरर्स आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टेप मे बी टू लॉन्ग और एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मे बी आउट ऑफ एडजस्टमेंट। सच एरर्स आर नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक टेप है, मेजरिंग टेप, जो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, या कोई एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका एडजस्टमेंट सही से नहीं किया हुआ है, तो इस तरह का जो एरर्स है उसको कहते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। सेकंड जो मेन सोर्स है वो है पर्सनल, यानी कि एरर में ऑल्सो अराइज ड्यू टू लैक ऑफ परफेक्शन ऑफ ह्यूमन साइट इन ऑब्जर्विंग एंड ऑफ टच इन मैनिपुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ह्यूमन साइट में अगर कुछ लैक ऑफ परफेक्शन है उसके कारण भी हमें एरर आ जाता है। For example, an error may be there in taking the level reading or reading an angle of the circle of theodolite. Such errors are known as personal error. Example के तौर पे अगर जो ऑब्जर्वर है उसका जो आई साइट है उसमें कुछ खराबी है तो वो लेवल रीडिंग गलत ले सकता है या फिर थियोडोलाइट का एंगल को गलत रीड कर लेगा। इसको कहते हैं हम लोग पर्सनल एरर्स। तीसरा है नेचुरल, यानी कि एरर इन सर्वेइंग में ऑल्सो बी ड्यू टू वेरिएशन इन नेचुरल फेनोमेना सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ग्रेविटी, विंड, रिफ्रैक्शन एंड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। नेचुरल फेनोमेना में कुछ वेरिएशन के कारण भी हम सर्वेइंग में एरर्स देख पाते हैं। अगर टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन है, ग्रेविटी में या कुछ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन में, तो इससे भी हमें एरर देखने को मिलता है। इफ़ दे आर नॉट प्रॉपरली ऑब्जर्व्ड while taking measurements, the result will be incorrect. For example, a tape may be 20 meter at 200 degrees Celsius, but its length will change if the field temperature is different. For example, क्या होता है, अगर एक टेप है जिसका लेंथ है 20 मीटर 200 डिग्री सेल्सियस तक, और अगर टेम्परेचर चेंज होता है फील्ड में तो उसका लेंथ भी चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल एरर। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सर्वेइंग एरर्स के बारे में। तो मेनली 4 टाइप्स है: मिस्टेक्स, एक्सीडेंटल एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स और कंपनसेटिंग एरर्स। तो एक एक करके हम देखते हैं। मिस्टेक्स की बात करें तो मिस्टेक्स आर एरर विच अराइज फ्रॉम इनअटेंशन, इनएक्सपीरियंस, केयरलेसनेस एंड पुअर जजमेंट और कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ द ऑब्जर्वर। जो भी ऑब्जर्वर है या सर्वेयर जिसको कहते हैं, जो सर्वे कर रहा है, जो कुछ मेज़र कर रहा है, तो उसमें अगर वो अटेंटिव नहीं है या वो एक्सपीरियंस नहीं है या वो केयरलेस है या उसकी जजमेंट पुअर है, तो इसके कारण भी इससे एरर आ जाता है। तो इस तरह का एरर्स को कहते हैं मिस्टेक्स। दे डू नॉट फॉलो एनी मैथमेटिकल रूल एंड मे बी लार्ज और स्मॉल, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह का जो एरर है मिस्टेक्स, उसमें कोई मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं होता है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। दे कैन नॉट बी मेजर, इसको हम लोग मेज़र नहीं कर पाएंगे। However, they can be detected by repeating the whole operation. लेकिन हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे? पूरा होल ऑपरेशन जो है उसको हम फिर से करके देख सकते हैं। If a mistake is undetected, it produce a serious effect upon the final result. अगर मिस्टेक हम लोग डिटेक्ट नहीं किए तो इससे क्या होगा? फाइनल रिजल्ट में काफ़ी इफेक्ट होगा। Hence, every value to be recorded in the field must be checked by some independent field observation. इसलिए जो फील्ड में हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड को हम लोग अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें मिस्टेक्स की, जैसे कि राइटिंग 69 इन द प्लेस ऑफ 96, काउंटिंग 8 for 3, फॉरगेटिंग वंस चेंज लेंथ, चेन की लेंथ भूल जाना, मेकिंग मिस्टेक्स इन यूजिंग ए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते वक्त कुछ मिस्टेक्स करना, इसको कहते हैं हम लोग मिस्टेक्स। अगला है एक्सीडेंटल एरर्स। Surveying errors can occur due to unavoidable circumstance like variation of atmospheric condition which are entirely beyond the control of observer. कुछ ऐसा errors होते हैं जैसे कि जो unavoidable है, जिनको हम लोग avoid नहीं कर सकते हैं।
जैसे कि अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कुछ वेरिएशन आ गई, इस तरह का जो सिचुएशन होता है जो कि जिसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो कुछ कर नहीं सकता है, तो इस तरह का एरर्स को कहते हैं हम लोग एक्सीडेंटल एरर्स। एरर्स इन सर्वेइंग ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इवन इम्परफेक्शन ऑफ आई साइट फॉल इन दिस कैटेगरी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर गलत है, उसमें कुछ फॉल्ट है, या फिर आई साइट में कुछ गड़बड़ है, तो इस तरह का भी एरर्स को हम एक्सीडेंटल एरर्स के अंदर ही बोलते हैं। दे मे बी पॉजिटिव एंड मे चेंज साइन, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी, दे कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर। अगला है सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर्स। A systematic errors is an error that under the same condition will always be the same size and sign. Systematic error क्या होता है, इसमें हम हर कंडीशन में वो हमेशा उसका साइज और साइन सेम रहेगा। A systematic error always follows some definite mathematical or physical law and correction can be determined and applied. Systematic error कैसा होता है, वो मैथमेटिकल या फिर फिजिकल लॉ को हमेशा फॉलो करता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, उसमें करेक्शन डिटरमाइन और अप्लाई कर सकते हैं। Such errors are of constant character and are regarded as positive or negative according as they make the result great or small. Their effect is therefore cumulative. इस तरह का एरर जो होता है सिस्टमेटिक एरर, जिसमें कांस्टेंट कैरेक्टर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टेप इज p सेंटीमीटर शॉर्ट एंड इफ इट इज stretched n times, the total error in the measurement of the length will be p into n सेंटीमीटर। एग्जाम्पल ले लें, अगर टेप की लेंथ p सेंटीमीटर कम है और उसका यूज़ हम n टाइम कर रहे हैं उस टेप का, तो टोटल एरर हम आसानी से निकाल सकते हैं p इंटू n सेंटीमीटर। द सिस्टमेटिक एरर्स में अराइज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, करंट वेलोसिटी, कर्वेचर, रिफ्रैक्शन etc, एंड फॉल्टी सेटिंग और इम्प्रॉपर लेवलिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट एंड पर्सनल विजन ऑफ इंडिविजुअल। सिस्टमेटिक एरर कैसे आ सकता है, या तो कुछ वेरिएशन है टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, प्रेशर में, या इस तरह का कोई चीज़ में वेरिएशन आ रहा है, इससे भी सिस्टमेटिक एरर आ जाता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट में का लेवलिंग सही से नहीं हुआ है, फॉल्टी सेटिंग है उसमें, या पर्सनल विज़न सही नहीं है ऑब्जर्वर का, इस तरह से भी सिस्टमेटिक एरर्स आ सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, फॉल्टी अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन, एन इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट लेवल्ड प्रॉपरली, इंस्ट्रूमेंट को सही से लेवल नहीं किया गया है, एन इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली, उसको सही से एडजस्ट नहीं किया गया, इससे कारण भी सिस्टमेटिक एरर्स आता है। लास्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर्स। दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग एरर टेंड्स टू अकर इन बोथ डायरेक्शन। द एरर्स में समटाइम टेंड टू बी पॉजिटिव एंड समटाइम नेगेटिव, देयरबाय कंपनसेटिंग ईच अदर। इस तरह का जो एरर है कंपनसेटिंग एरर, ये दोनों डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में होता है, जैसे कि ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देता है। दे टेंड समटाइम इन ऑन डायरेक्शन एंड समटाइम इन द अदर। दे आर इक्वली लाइकली टू मेक द अपेरेंट रिजल्ट्स लार्ज और स्मॉल। द फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन चेन एंड टेप मेजरमेंट्स व्हेन बोथ आर यूज्ड साइमल्टेनियसली। अगर हम कुछ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और उसमें हम चेन का भी इस्तेमाल किया और टेप का भी इस्तेमाल किया, तो उन दोनों के बीच में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग कंपनसेटिव एरर्स। इनएक्यूरेसी इन मार्किंग चेन लेंथ ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में हम चेन लेंथ को मार्क कर रहे हैं, उसमें कुछ इनएक्यूरेसी हो गया, तो उसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। इनएक्यूरेट सेंटरिंग, सेंटरिंग में कुछ इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस तरह के एरर को कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगला वीडियो हमारा होगा सर्वेइंग इक्विपमेंट्स के बारे में, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।